हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया के बारे में बातचीत करी थी, ठीक है ना। और उसमें से हमने आपको पहला सेंट्रल आइडिया क्लियर भी करवा दिया था कि कौन सा आपको तैयार करके जाना है, ठीक। तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया मैंने बताए थे। वो कौन से 3 सेंट्रल आइडिया थे, जरा ध्यान से सोचो। तो हमने पहला सेंट्रल आइडिया आपको बताया था माई मदर एट 66, ठीक। और दूसरा सेंट्रल आइडिया था हमारा कीपिंग क्वाइट, और तीसरा सेंट्रल आइडिया है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, ये 3 सेंट्रल आइडिया बेटा आपको याद करके जाने हैं। और ध्यान रखना बेटा, 4 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाने हैं। कोई नहीं रोक पाएगा आपके 4 नंबर अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। पहला सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करवा चुका हूं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दूसरे सेंट्रल आइडिया यानी कीपिंग क्वाइट के बारे में बेटा, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझना, ठीक। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते रहे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप यहीं पर सेंट्रल आइडिया याद करके जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको बिल्कुल आसान भाषा में बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक बेटा। 4 नंबर की बात है और ये 4 नंबर कम नहीं है, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, चलें अभी शुरू करते हैं और देखते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे पोयम का नाम क्या है, बोलोगे भैया कीपिंग क्वाइट। इसका क्या मतलब अभी समझाते हैं। पहले लेखक का नाम याद कर लो। तो जो कवि है उनका नाम है बेटा पैब्लो नेरूदा। क्या नाम है? पैब्लो नेरूदा। यानी पैब्लो नेरूदा ने ये पोयम लिखी है। ओके, अब इस पोयम का क्या मतलब है, तो पोयम में जो बताया गया है ना वो कीपिंग क्वाइट। कीपिंग का मतलब होता है बने रहो, क्वाइट का मतलब होता है शांत। यानी जो कवि है यानी जो पैब्लो नेरूदा है वो हमें बताते हैं कि भैया आप सब लोग कुछ क्षणों के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, ठीक है ना, एकदम शांत हो जाओ, ठीक। ऐसी पोयम की कहानी है। जरा शुरू करते हैं। और मैंने आपसे बताया था पिछले भी लेक्चर में, हमने कहा था बेटा कि आपको एक लाइन याद करके जानी है और उस लाइन को हर सेंट्रल आइडिया में पुट कर देनी जा करके, ठीक। अगर वो लाइन आपने वहां पर लिख दिया करके तो आपका 1 नंबर तो उसी लाइन से ही क्लियर हो जाता है। 4 नंबर में 1 नंबर आपका केवल एक लाइन लिखने का मिल जाएगा आपको, ठीक। वो लाइन कौन सी है जरा ध्यान से पढ़ना फिर से, ठीक। दोबारा कह रहा है क्या कि कीपिंग क्वाइट इज अ वंडरफुल कंपोजिशन, ठीक। यानी जो ये कीपिंग क्वाइट नामक पोयम है इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। ये क्या है? एक वंडरफुल कंपोजिशन है ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट। क्या बोलोगे? ग्रेट एंड फेमस पोएट पैब्लो नेरूदा, ठीक। एक बार फिर से बोलो जरा ध्यान से, क्या ही जाता है ना, जितना बार बार बोलोगे उतनी आसान तरीके से आपका दिमाग चीजों को याद रख पाएगा, क्योंकि उसको याद रखने में भी बड़ी तकलीफ होती है, क्या क्या याद रखा जाए, है ना। तो उसको बार बार बोलो कि भैया इसको और याद करके रख लो, क्योंकि पेपर तक काम चल जाने तो बस उसके बाद भूल जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो तैयार करने की कोशिश करना है। तो क्या बोलोगे कि कीपिंग क्वाइट इज अ वंडरफुल कंपोजिशन। कीपिंग क्वाइट इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट पैब्लो नेरूदा। ओके, आगे बातचीत करें, चले। अब अगला जो हमारे पास में लाइन है वो देखना जरा जाए। कह रहा है कि द पोयम एम्फसाइज, यानी जो ये पोयम है वो क्या करती है? एम्फसाइज करती है, ठीक। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। क्या करना? जोर देना। यानी ये जो पोयम है वो इस चीज पर जोर देती है या इस चीज को उकसाती है या इस चीज के बारे में बताती है, किस चीज में, कि द नीड यानी कि हमें जरूरत है, टू कीप यानी क्या रहने की, साइलेंट यानी शांत रहने की। यानी हमें जरूरत है शांत रहने की। यानी ये जो पोयम है वो इस चीज के बारे में बताती है कि भैया हमें शांत रहने की जरूरत है, ठीक। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षणों के लिए, एंड डू नथिंग और हमें कुछ करना नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखना कि भैया हमें कुछ क्षणों के लिए शांत रहने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई कुछ दे दो, कुछ क्षणों के लिए एकदम क्या हो जाओ, शांत हो जाओ और कुछ भी मत करो, ठीक है ना। ऐसे कह रहा इट कॉल्स फॉर, और ये एक कॉल है फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेटा खुद के निरीक्षण के लिए, कि भैया तुम धरती पे क्यों आए हो, भगवान ने तुम्हें ये जन्म दिया है इंसान का तो क्यों दिया है, और तुम धरती पे क्यों आए हो, धरती पे तुम आकर के क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम है, ठीक। ये सब बेटा क्वेश्चन पूछो शांत होकर के अपने आप से। बात समझ लो, ठीक, कि जो तुम कर रहे हो क्या सच में वो सही है, समझ रहे ना। इन सभी चीजों को आपको पूछना है, ठीक। यही इसीलिए कभी कहता है कि भैया ये खुद के लिए है, ये जो शांत रहने के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूं ना, ये खुद के लिए है, कि भैया खुद के बारे में जानो, अपने आप के बारे में जानो कि तुम कौन हो, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम्हें क्या करना है, और जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, ठीक है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो कह रहा ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सो दैट ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, ताकि हम क्या कर सकें, समझ सकें, ताकि हम समझ सकें क्या, कि व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अब खुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये बात उन्होंने बोली, और ताकि तुम ये बात भी समझ सको कि भैया अगर धरती पे आए हो तो किस चीज के लिए आए हो, क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो तुम, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में सोचना। फिर आगे कह रहा है क्या, द पोएट यानी कवि कहते हैं पैब्लो नेरूदा, यानी कवि कौन, पैब्लो नेरूदा, आस्क अस, वो हमसे पूछते हैं,
या हमसे कहते हैं क्या कि टू स्टॉप, कि भैया बंद कर दो, वार्स यानी क्या, युद्ध, कि भैया यहाँ पर युद्ध क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है, यानी युद्ध जो अब तुमने देखा अच्छे तरीके से क्या है कि जो यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, हमारा खुद का भारत और पाकिस्तान का अक्सर कोई ना कोई युद्ध होता ही रहता। अभी आपने देखा पिछले अभी ठीक है हफ्ते भर पहले की बात है कि दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 12-13 लोग मारे गए, ठीक। तो ये सब युद्ध जो है ना बेटा एक दूसरे से करना क्या कर दो, बंद कर दो, कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो बंद कर दो, ताकि कुछ क्षणों के लिए तो जो जिनका नुकसान तुम करने वाले हो, ठीक, वो तो सुकून से रह लेंगे, बात समझो, ठीक। उसके बाद कह रहा है हेट, और लोगों से नफरत करना बंद कर दो, क्योंकि हम देखते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, ठीक है ना, दुनिया भर के र्यूमर फैलाने लग जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें बेटा क्या कर दो, बंद कर दो, कभी हमसे ऐसा कह रहा। फिर कह रहा पॉल्यूशन, और ये जो सबसे खतरनाक चीज कि कहीं भी कचरा फेंक दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया ना, तो ये सारी चीजें बेटा बंद कर दो, जिससे पॉल्यूशन भी ना फैले, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ किलिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को मारना भी क्या कर दो बेटा, बंद कर दो। जो तुम जानवरों को मारते हो, जानवरों को मारने से मतलब ये है कि कुछ लोग नहीं खाने पीने के नाम पे कहते हैं कि यार बनाया है भगवान ने उसको इसके लिए है, मुर्गा बना इसलिए है, या बकरे बने इसलिए हैं कि उनको मार के काट के खाया जाए, ठीक। नहीं बेटा, अगर तुम ये सारे दावे करते हो कि बनाया इसलिए गया है ना, तो फिर ये गलत है बेटा, है ना। इस चीजों को तुम्हें रोकना है, इन चीजों से दूर रहना है, ठीक। हाँ, तो ध्यान रखना इस तरीके चीजों को कि कभी जो है ना, ये कह रहा है कि शांत रहो, अगर तुम कुछ टाइम के लिए शांत रहोगे तो कम से कम मुर्गा कुछ देर के लिए तो शांत रहेगा, मतलब नहीं कटेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। एंड हर्टिंग आर सेल्फ, हर्टिंग का मतलब होता है बेटा चोट पहुंचाना, आर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं को, और स्वयं को खुद को चोट पहुंचाना क्या कर दो, बंद कर दो, खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दो, एज वेल एज, और इसके साथ साथ अदर्स, दूसरों को भी चोट पहुंचाना बंद कर दो, यानी खुद को चोट मत पहुंचाओ और इसके साथ साथ दूसरों को भी चोट मत पहुंचाओ, ओके। फिर कह रहा ही वांट्स, यानी वो चाहता है, यानी कभी जो है कह रहा ही वांट्स अस, यानी वो हमसे चाहते हैं कि टू स्पेयर, की हम क्या करें सम टाइम, स्पेयर का मतलब होता है व्यतीत करना, कि टू स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टू स्पेंड सम टाइम, कि हम कुछ समय व्यतीत करें, टू गो, जा करके, डीप यानी गहराई में, इनटू द सॉल, इनटू द सॉल का मतलब होता है बेटा आत्मा के अंदर, यानी हम अपनी आत्मा के अंदर या आत्मा की गहराई में जाकर के खुद के लिए थोड़ा सा उसके साथ क्या करें, समय को व्यतीत करें, ठीक है, यानी कि कुछ तो समय दो अपने आप को कि तुम भैया क्या धरती पे करने आए हो, ठीक, इसके लिए, है ना। आगे देखो फिर कह रहा है क्या, फॉर नेरुडा, यानी नेरुडा के लिए, यानी पैब्लो नेरुडा यानी कवि के लिए, साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो शांति है, साइलेंस है, वो क्या है, एक ब्रह्मांड की भाषा है, एक यूनिवर्सल भाषा है, ठीक है ना। बोले ये क्या मतलब है, बोले हाँ कि अगर हम बोलते हैं तो अपनी ही प्रजाति के लोगों को तो समझा सकते हैं क्या, दूसरी प्रजाति के लोग हमारी बातों को समझ सकते हैं क्या, हम जानवर को अपनी कोई बात समझा सकते हैं क्या, या किसी पक्षी को अपनी बात समझा सकते हैं क्या, बोलो जरा जानते, ठीक, हम किसी और चीज से कभी बात भी नहीं कर सकते इस तरीके से, बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन शांति ही बेटा एक ऐसी मातृभाषा है जिससे हम लोग पशुओं से, पक्षियों से, ठीक है ना, और दुनिया भर की सभी चीजों से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखना, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है एंड हेंस, और इस तरह व्हेन, जब साइलेंस प्रिवेल्स देयर, और जब साइलेंस प्रिवेल हो जाती, प्रिवेल का मतलब होता है मजबूत हो जाना, प्रबल हो जाना, और जब शांति बहुत प्रबल हो जाती है, तुमने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे बाबा लोग जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं कि हमारी भगवान से बात हो जाती है, हाँ बेटा शांति में वो पावर है कि तुम खुद भगवान से बातचीत कर सकते हो, ये बात मान लो बेटा, ठीक है ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी बेटा आपको, क्योंकि जब प्रिवेल्स हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, यानी शांति जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपना संपर्क साध सकते हैं किसी के साथ में भी, बात को समझो, ठीक, ये ध्यान रखना। तो कह रहा साइलेंस प्रिवेल्स देयर, जब साइलेंस जो है ना बेटा क्या हो जाती है, प्रिवेल्स हो जाती है, प्रबल हो जाती है, शांति प्रबल हो जाती है, तो कह रहा देयर विल बी नो लैंग्वेज, फिर कोई भी ऐसी भाषा नहीं बचती है जो बैरियर्स हो, जो बाधा बने, और मिसकम्युनिकेशन, जो हमारी आपस में बातचीत ना हो पाए, ठीक है, यानी फिर जब शांति इतनी प्रबल हो जाए, फिर उसके बाद में कोई भी ऐसी बाधा नहीं बनती है हमारे तुम्हारे आपस में बातचीत करने को लेकर के, ठीक, ये बात ध्यान रखना, है ना। किसी से भी आप आसानी से बातचीत कर सकते हो अगर शांति को तुमने क्या कर लिया, अपने मन में प्रबल कर लिया तो, ओके। फिर कह रहा है बेटा हैंड्स, इस तरीके से वी विल ऑल बी वन, और इस तरीके से हम सब लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, वी विल बी ऑल वन, हम सब लोग एक हो जाएंगे, विदाउट एनी ग्रेट ग्रीड, सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रीड और हेट, ग्रीड का मतलब होता है लालच के, और हेट का मतलब होता है नफरत के, यानी फिर जब हमारी शांति बहुत प्रबल हो जाएगी तो फिर हम सब लोग एक साथ में हो जाएंगे, बिना किसी लालच के और बिना किसी नफरत के, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ देयर विल बी यूनिटी, और हमारे बीच में क्या होगी बेटा, एकता होगी, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को आप ब्रदरहुड भी लिख सकते हो, और हमारे बीच में क्या होगा, एक भाईचारा होगा,
समझ रहे हो ना कि अगर हम लोग शांत होकर के चीजों के समझने की कोशिश करें तो हम सब लोगों के बीच में कोई नफरत नहीं होगी, कोई घृणा नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा, ठीक, हम सब लोग एक होंगे और हमारे बीच में भी क्या होगा, भाईचारा होगा। फिर आगे लिखा हुआ है, कह रहा है द पोएट बिलीव्स दैट, और कभी ऐसा विश्वास करते हैं, दैट की, कभी ऐसा विश्वास करते हैं कि दिस साइलेंस यानी जो शांति है, विल चेंज यानी हमारी बदल सकती है, आर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, यानी ये जो शांति है वो हमारा नजरिया भी बदल सकती है। ठीक है कि भैया हम लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं या हम दूसरे जीवों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, वो हमारे सोचने का नजरिया भी बदल सकती है। ठीक, उसके बाद देखो आगे लिखा एंड थिंकिंग, और हमारी सोच को भी बदल सकती है। ठीक, हमारे नजरिया को और हमारी सोच को भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। बिकॉज इट डज नॉट मीन, क्योंकि और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है, इन एक्टिविटी, इसका इन एक्टिविटी, ठीक, यानी इसका ये मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि इट डज नॉट मीन इन एक्टिविटी, इसका मतलब इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी का मतलब यह देखो, ये जो शांति के लिए कभी बोल रहे हैं ना, इसका मतलब इन एक्टिविटी नहीं है कि भैया नहीं बस ऐसे ही पड़े हुए हैं आलस में। ठीक है, कुछ देर के लिए शांत बैठना है, इस शांति से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब इस शांत बैठने को कभी ये नहीं कह रहा कि भैया ये कोई इन एक्टिविटी है, आलस में लेटे हुए सो रहे हैं। ठीक है, सुबह कोचिंग जाना है, बोले 6 बजे की कोचिंग है, ठीक, जग रहे हैं अपन 6:15 बजे, ठीक, तो कैसे कोचिंग जा पाओगे ना, तो ये वो आलस नहीं है। शांत बैठने का मतलब आलस नहीं है। ठीक, ये वो शांत बैठना है जिसमें तुम अपने आप के बारे में जानोगे, दुनिया के बारे में जानोगे। ठीक है ना, इस तरीके ध्यान रखना। उसके बाद में लिखा बट पेशेंस, लेकिन ये क्या है बेटा, धैर्य है। ये कोई इनएक्टिविटी थोड़ी ना है, ये कोई आलस थोड़ी ना है, ये क्या है, पेशेंस है, धैर्य है। लाइक नेचर, जैसे क्या होता है प्रकृति के अंदर है, जैसे प्रकृति के अंदर नेचर है, ये सेम उसी प्रकार का क्या है, एक नेचर है। बात समझ नहीं समझ रहे? ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी बच्चा, है ना। तो अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चा, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि तीसरे सेंट्रल आइडिया के साथ में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना।